नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर, एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एनआईएस का एग्जाम चालू है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हम लोग करा रहे हैं। आपको ग्रुप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट डिस्कस हो चुके हैं। 12th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट डिस्कस हो चुके हैं। आज कुछ चीजें होगी जो ग्रुप में आपको मिल जाएगी। पहली बात कि एग्जामिनेशन चालू है, प्रैक्टिकल एग्जाम की इंपॉर्टेंस को समझिए। 12th क्लास फिजिक्स में प्रैक्टिकल नहीं दिए तो आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे। अगर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए तो फेल कर दिए जाओगे। बायोलॉजी में अगर प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए तो फेल हो जाओगे। आप इमीडिएटली अपने स्कूल को जाओ जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है प्रैक्टिकल का, उससे बात करो। आज हम लोग बात करेंगे थियरी एग्जाम को लेके, थियरी एग्जाम के डेट्स को लेके और उनकी एग्जामिनेशन को कंफर्म भी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, स्टूडेंट की लगातार क्वेरी है कि थियरी एग्जाम कब होगा, थियरी एग्जाम को लेकर सस्पेंस क्यों बना हुआ और थियरी एग्जाम का डेट शीट क्यों नहीं आ रहा और एग्जामिनेशन सेंटर को लेके भी बहुत हलचल है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, बोर्ड ने अभी तक किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को उसके एग्जाम सेंटर डिक्लेयर अभी तक नहीं किया है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब अभी भी चॉइस चल रही है एग्जामिनेशन सेंटर बनाने की। उसमें प्रायोरिटी केंद्रीय विद्यालय को है, उसमें प्रायोरिटी नवोदय विद्यालय को है, उसमें प्रायोरिटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को है और बहुत सख्त माहौल है। मैं आपको समझा देता हूं। प्राइवेट स्कूल को कम लेने की कोशिश है, निजी स्कूलों को कम लेने की कोशिश है, ये बात चल रही है। जरा एक बात बताते कि डेट शीट आखिर में रिलीज कब? डेट शीट जल्दी रिलीज होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के डेट्स की वजह से रुका हुआ था ये मामला, अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने डेट्स दे दिए। अब इस डेट्स को लेके बोर्ड एनालाइज कर रहा है कि जो स्कूल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। देखिए, इलेक्शन में स्कूल इन्वॉल्व रहते हैं, स्कूल 2-3 दिन पहले ऑक्युपाई कर दिए जाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस आके बैठ जाती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से वो स्कूल ले लेती है इलेक्शन कमीशन। तो उस दौरान एग्जाम कैसे कराएगा बोर्ड, उस दौरान उसमें एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा? देखिए, स्कूल तो वही कॉमन है, इसमें स्कूल में ही इलेक्शन होने हैं, स्कूल में ही एग्जाम्स होने हैं, तो ये चीजों को समझो। तो एक दिन पहले स्कूल ऑक्युपाई हो जाता है, एक दिन बाद तक स्कूल ऑक्युपाइड रहता है, ये चीज समझिए। क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन पहले ही ले लेता है उन स्कूलों को अपने दायरे में, उसमें सिक्योर कर देता है, सिक्योरिटी गार्ड उसमें आके बैठ जाते हैं और वो सब अपने अंडर में ले लेते हैं। तो इन चीज को समझिए। तो जिन डेट्स पर कल हमने अनाउंस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अभी तक दिए हैं उस डेट्स पर तो एग्जाम्स नहीं होंगे। उसके अलावा पहली बार जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करने की बारी आ रही थी, गवर्नमेंट उससे पोस्टपोन कर दिया। अब वो सेकेंड वीक से ही चालू होगा और मिनिमम कम से कम 10th अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। और चूंकि बीच में कई डेट्स इलेक्शन को जा रहे हैं, इसलिए मुझे जहां तक अनुमान है 20th मई तक एग्जाम जाएगा। तो इस चीज को समझ के चलना। इसका मतलब 3rd वीक ऑफ मई तक ये एग्जाम जाने वाला है। तो एग्जाम एक हिसाब से डिले ही है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये स्टोरी चल रही है। उतना डिले तो नहीं, बट 1 वीक डिले जाएगा, क्योंकि डिले स्टार्ट ही हो रहा है। दूसरी बात, डेट शीट कब आएगी? डेट शीट आने वाली है आज और अपडेट हम लेकर के आपको कल बताएंगे। 1-2 दिनों में डेट शीट देने वाला था बोर्ड, 20 तक बोर्ड का मंशा था कि दे देंगे। कल परसों में डेट शीट देने की तैयारी चल रही है। राइट, अगर कोई फर्दर कोई अपडेट होता है, फर्दर कोई डिले होता है तो आज न्यूज आएगी। अभी 12-1 बजे के आसपास मंथन होगा इस पर, 12-1 बजे के आसपास डिक्लेरेशन होगा। थोड़ा सा अगर कुछ नया अपडेट आता है तो वो अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर आएगा, सबसे पहले मैं आपको लेके आऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। वैसे फिलहाल तो कल आ जाना चाहिए, कल आएगा और उसके बाद परसों जो होगा, अगर कल किसी वजह से डिले हुआ तो परसों आ जाना चाहिए। 19 मार्च को डेट शीट थियरी एग्जाम का आना है। अगर डिले हुआ है तो 20 मार्च तक एनी हाउ आना है। उसके अलावा फर्दर कोई डेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ डेट्स को बदलाव कर रही है या कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसको लेके बदलाव आ सकता है। तो इन चीज को समझ के चलिए, इन चीज को करके चलिए। थोड़ी सी और भी बात करनी है, कुछ चीजों को और भी बात करनी है एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेके। एग्जामिनेशन में नॉर्मली थियरी एग्जाम में एनआईएस में होता क्या है,
आप अपनी हॉल टिकट लेते हो, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग होता है, थियरी का हॉल टिकट अलग होता है, प्रैक्टिकल का सेंटर अलग होता है, थियरी का हॉल से एग्जाम सेंटर बिल्कुल अलग होता है। थियरी जहां होगा वहां प्रैक्टिकल नहीं होगा, और जहां प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहां थियरी एग्जाम नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिए। आप ये मत सोच के चलिए कि जहां आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं वहीं आप थियरी एग्जाम देंगे, नहीं। थियरी एग्जाम का अलग सेंटर आएगा, अलग हॉल टिकट आएगा, अलग डेट्स आएंगे, तो उस पर ही जाके आप एग्जाम दे पाओगे। रही बात सपोर्ट की, तो वो देखो सेंटर पर डिपेंड करता है, सेंटर कैसे सपोर्ट करता है, सेंटर कैसे आपको ऑफर करता है। आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखो, पढ़ लिख के ठीक से जाओ, तैयारी ठीक से करके जाओ, फिर चिंता की बात नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई ठीक से रखते हो, आप अपनी तैयारी खुद में अच्छी रखते हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज को समझ के चलिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। रही बात कोई कंफ्यूजन है एग्जाम को लेकर, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। थियरी एग्जाम हमेशा 2:30 पर ही होता है, 2:30 से 5:30 का एग्जामिनेशन फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। उसके पीछे रीजन है कि अगर स्कूल चल भी रहा हो तो 1:30 तक स्कूल ओवर हो जाता है, 2:30 पर उनका एग्जाम चालू हो जाता है और वो स्मूथली एग्जाम को कंडक्ट करवा लेते हैं। थोड़ी सी और बात करनी है। अगर एग्जाम आप लगातार फेल हो रहे हो 10th क्लास में, लगातार फेल हो रहे हो 12th क्लास में, क्या कुछ समाधान है क्या? हाँ है। अगर आपको लगता है बहुत सारी दिक्कत है, कुछ रास्ता निकलेगा क्या? हाँ है। आप बात करो हम लोगों से, कौन से सब्जेक्ट के साथ आपके लिए सुटेबल होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपके कोर्स के लिए सुटेबल होगा, क्या करें कि पायलट लाइसेंस के लिए चले जाए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा करें कि नीट के लिए क्वालिफाई कर जाए, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बात हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, बिल के गारंटेड बैच में लेके जाती है, उसे पढ़ाती है, मिनिमम इतना पढ़ा देती है कि आप पास हो जाते हो। 10th क्लास में जिस भी सब्जेक्ट की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, साइंस की बात हो, होम साइंस की बात हो, डेटा एंट्री की बात हो, पेंटिंग की बात हो, फिजिकल एजुकेशन की या योगा सर्टिफिकेशन की बात हो, जिस भी सब्जेक्ट की बात हो, उसमें क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट सुटेबल होगा, किसमें असाइनमेंट का वेटेज क्या रहेगा, किसमें प्रैक्टिकल का वेटेज क्या रहेगा, थियरी का वेटेज क्या होगा। अभी मैं दो बातें बहुत क्लियर करूंगा। 12th क्लास में प्रैक्टिकल मैंडेटरी है। अगर आप फेल हुए या एब्सेंट हुए तो 100% आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे। तो इन चीज को समझ के चलिए। 10th क्लास में प्रैक्टिकल अगर नहीं देते, उस केसेस में क्या होगा, प्रैक्टिकल वाले कॉलम में एब्सेंट लिख के आएगा, जो कि बहुत गंदी बात है। मार्कशीट पर एब्सेंट लिख के आए, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 28 मिनिमम लाना है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आप ऑलरेडी खो चुके हो, थियरी में लाने के में लाले पड़ जाएंगे, फिर आपको फिर थियरी में जाकर के 28 मार्क्स सीधा लाना पड़ेगा। इस चीज को समझो, प्रैक्टिकल का वेटेज हमेशा रहेगा। 10th क्लास में प्रैक्टिकल, ये नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं दिया 10th में तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मगर एक कॉलम के अंदर एब्सेंट लिखा जाएगा, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपको थियरी में और ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, 28 सीधा थियरी में लाना पड़ेगा, तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन खड़ा होगा। इन चीज को समझो कि हमें एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होने चाहिए, थियरी के मार्क्स कितने होने। कुछ भी कंफ्यूजन है लाइफ में, ग्रेजुएशन में 2 साल करके छोड़ दिया, बीए को, बीकॉम को, बीटेक को, क्या करें? कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप आंध्रा में रहते हो, आप तमिलनाडु में रहते हो, आप कोलकाता में रहते हो, असम में रहते हो, उड़ीसा में, कुछ भी लगता है आपको प्रॉब्लम है, फोन ही कन्वर्सेशन कर सकते हो। हमारी टीम के लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, जरूरत पड़ी तो पर्सनली मैं भी आपकी बात सुनूंगा, समझूंगा, और कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। मिल के ही रास्ता निकलता है, मिल के ही साथ चलने में मजा आता है। कुछ भी लगा कि हाँ, आप हाउस वाइफ हो, आप घर में बैठे हो, एज ए गर्ल बाहर जाके एजुकेशन नहीं ले सकते हो, एनआईएससीसी का मौका देता है। आप 12th क्लास पास हो, ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड आपको हेल्प करता है, आपकी एजुकेशनल जर्नी को आगे बढ़ाता है, कंप्लीट करता है और एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करता है। हम लोग बैठे हुए टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑनलाइन मोड में। अगर आप एग्जाम दे रहे हो बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, बीएससी का, एमएससी का, एमबीए का, हमारी टेक्निकल टीम आपको मदद करेगी, असिस्ट करेगी, सपोर्ट करेगी, और जितना बेहतर हो सकता है वो सब करेगी। कभी भी लगे कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बतानी है, कुछ ऐसी बातें हैं मिलकर समाधान निकालने हैं, तो आप बात कर सकते हो। एजुकेशनल जर्नी में कई बार फेल होते हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं करते बच्चे,
उनको लगता है बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, क्या करें, किससे बात करें, रास्ता कैसे निकले, हम पास कैसे होंगे। बहुत सारी बातें वो पेरेंट्स से भी डर के मारे शेयर नहीं करते। आप वो बात हम लोगों से कर सकते हो। हम लोग आपकी बात सुनेंगे, कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रास्ता हर चीज का निकलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फेल होके चुपचाप बैठे हुए थे, पेरेंट्स को नहीं बता रहे थे, कुछ न उन लोगों को रास्ता दिया है। एक बॉय जो ऐसी हालत में था कि जो बता नहीं रहा था, सालों से इधर उधर कर रहा था, पेरेंट को भी गुमराह कर रहा था, अल्टीमेटली वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गया था। जब हम लोगों तक आता है, हम लोग उसकी बात सुनते, हम लोग उसको सलाह देते हैं कि आप कैपेबल हो कुछ जॉब करने के लिए, वो जॉब में लग जाता है। अब हम लोग उससे ये पूछते हैं, जॉब में जब जाता है तो कुछ अर्न करता मनी, पेरेंट्स को बोलता था मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से अच्छे से जीऊंगा, डोंट वरी, एजुकेशनल जर्नी को भी पूरा करूंगा और कुछ एक्सपीरियंस भी लूंगा। वो बाहर निकलता है, जॉब करता है, सिटी में जॉब्स अवेलेबल होते हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए इजिली मिल भी जाते हैं। कम या ज्यादा बाहर निकलता लड़का कुछ अर्न करता है और अपने फीस की फंडिंग खुद करता है, अपने एग्जाम की भी फंडिंग खुद करता है, अपने एजुकेशनल जर्नी की फंडिंग खुद करता है। कितना बेहतर है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने लिए एजुकेशन की पेमेंट करना। पेरेंट भी सोचता है कि चलो इस इतना कैपेबल होगा, अपनी फीस गलत भी किया तो अपने लिए फीस फिर भरेगा, अपने लिए फिर से एग्जामिनेशन फीस भरेगा, अपने लिए खुद अपने आप को फाइनेंस करेगा और अपने आप को खड़ा करेगा। कितना बेहतर रास्ता हुआ। उस बच्चे को हम लोगों ने फिर 12th कराया। कराने के बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया, बोला जो गलती हुई हुई, अब लड़का पास है, आगे ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले चुका है, पढ़ाई भी करने दो, जॉब भी करने दो, अपने आप को एक्सपीरियंस करने दो। जब मार्केट में जाएगा, थोड़े धक्के खाएगा, तो उसको रियलिटी का पता चलेगा। आप उसे ठुकराओ नहीं। एज ए पेरेंट्स आप उससे बहिष्कृत मत करो, आप उसे समझाओ। रास्ता नहीं है, हम लोग उससे बात करो, हम लोग बात करेंगे, पेरेंट्स से भी और बच्चे से भी मिल के कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। पढ़ाई छूटी तो कोई बात नहीं, वापस से रिस्टोर करेंगे। जॉब अगर करो तो कंटिन्यू करते रहो, अर्न भी करो, एक्सपीरियंस भी बढ़ाओ। वो जमाना नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बीबीए करना, एमबीए करना, कारपोरेट में जाना है, एक्सपीरियंस आज से ही लेना, बीसीएमसीए आज से ही करना है, और साथ में आप किसी कंपनी में लग गए, रियल टाइम एक्सपीरियंस करो। ये सब मिला के एक बेहतर रास्ता आपके लिए निकलेगा। हम लोग चाहते हैं एक बेहतर कल बने स्टूडेंट का, एक बेहतर लाइफ बने। एक गर्ल्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे परसेंटेज नहीं आए, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर क्यों। बीसीए एमसीए भी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, और भी रास्ते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। कम या ज्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर आपकी लाइफ हो जाए। रास्ता है, एजुकेशनल जर्नी भी है और साथ में एक्सपीरियंस भी है। हम लोग इस पर बात कर सकते हैं और रास्ते भी निकाल सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आपको लगता है कि कभी आपको बात करनी है एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और अपने आप को एक अच्छे बेहतर लाइफ की तरफ लेके जाने का रास्ता चाहिए, हम लोग उससे बात करो। हम लोग मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, जो भी पॉसिबल हो सकेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक हाइप का बटन है, उससे भी दबाओ। और जो लोग आपके ग्रुप्स में है, दूसरे ग्रुप्स में, उससे प्लीज वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।